हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस एकेडमी। मेरा नाम रणवीर है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। कोई पी वाई क्यू के फॉर्म में किसको लिख सकते हैं बेटा? हम लोग रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, इरेशनल को नहीं लिख सकते हैं। अगर पी और क्यू इंटीजर हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है फॉर एनी प्राइम नंबर पी, रूट पी जो होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ये मैंने बताया भी था कि रूट के अंदर में अगर बेटा रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर हुआ तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये चीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब पहली प्रॉब्लम देखो, ये क्या बोल रहा है। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट थ्री या फिर रूट फाइव या रूट सेवन, ऐसे एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसको उल्टा मान के चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रूट टू को रेशनल लेके चलेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो बस करते जाने हैं और मेरा प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे हम? लेटस अज्यूम, रूट टू इज अ रेशनल नंबर। मैंने पहले इसको रेशनल अज्यूम कर लिया। ठीक है बेटा, साथ साथ लिखते चलो। रेशनल नंबर मैंने अज्यूम कर लिया। इसके बाद में अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर मैंने एज्यूम किया। तो रेशनल नंबर तो बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना उसको। और यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी दोनों के दोनों मेरे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? को प्राइम का मतलब होता है जिसका HCF 1 आना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है HCF इक्वल टू 1। इससे एक चीज पक्की हो गई कि जो नंबर हैं उनका उनमें जो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा, कैसे प्रूव करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये प्रोसीजर हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, रूट टू हो रूट थ्री हो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में स्क्वायरिंग किया 2 आ गया, राइट में स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 2 टाइम्स बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर, चलो मैंने 1 दे दिया इसका नाम। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो टू है वो बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, या कह सकते हो 2 और बी स्क्वायर ये मल्टीपल में हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, और हैं ये ए स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर के मल्टी, ये जो 2 है, 2 एक तरीके से क्या होगा? 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं देयर फोर टू इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू हम 2 इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू बी स्क्वायर ही लिखा है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और अगर 2 a स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब है 2 a का भी फैक्टर होगा। तो हम लोग लिखेंगे देन 2 विल ऑल्सो ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए। 2 a का भी फैक्टर होगा। तो हम आगे लिखेंगे बेटा, तो हम आगे लिख सकते हैं तो 2 अगर a का भी फैक्टर है, सो दैट वी कैन राइट हमें ये पता चल गया कि 2 a का भी फैक्टर है और 2 a स्क्वायर का। तो 2 इक्वल, जो a है, a एक तरीके से हम कह सकते हैं वो 2 इंटू समथिंग है, एक नया वेरिएबल मान लिया मैंने, फैक्टर है ना। तो 2 इंटू सी लिख दिया। ए के लिए, ए स्क्वायर के लिए कुछ और था,
इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया इसका नाम। इतना तो कर ही सकते हैं। अब एक काम करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है इसकी वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुट ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन, लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में जाके पुट कर दो ए की वैल्यू। अब जैसे ही पुट करेंगे इसमें, तो ए की वैल्यू मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन होगा बेटा, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट लिखो इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन में ए की जगह मैं 2c लिख सकता हूं, तो ये 2c का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये आ गया 4c स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, एक्चुअली ये डिवाइड करेगा, इधर आके डिवाइड ही करेगा, तो वो कैंसिल हम कर सकते हैं ऐसे। अब यहां से देखोगे तो यहां से मेरे पास में बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2c स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया बेटा। अब इसमें भी सेम कहानी, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है c के साथ में, तो मैं लिख सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ b। सेम सेंटेंस लिख सकते हैं। नाउ 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है, सो दैट 2 will also be फैक्टर ऑफ b। ये b का भी फैक्टर होगा। अब यह कहानी बदल गई बेटा, कि 2 a का भी फैक्टर है, अभी अभी प्रूव किया, 2 b का भी फैक्टर हो रहा है। मैंने थोड़ा सा ये नीचे गलत लिखा है, यहाँ b स्क्वायर लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है, इस जगह पे। अब 2 यहाँ पे b का भी फैक्टर है, b स्क्वायर का भी फैक्टर है, और 2 a का भी फैक्टर है, और a भी मैंने दोनों के दोनों प्राइम नंबर अज्यूम किए थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। और उसके मैंने बताए थे कि को प्राइम अज्यूम किए थे, सॉरी, और दोनों का HCF बनाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने जो अज्यूम किया था ना बेटा, वही मेरा गलत हो गया। तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि जो मैंने अज्यूम किया वो गलत हो गया, तो ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो लिखते कैसे हैं इसको, वो लिखते हैं। तो बेटा मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिख दिया 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तो मेरा गड़बड़ हो गया। अगर ये गड़बड़ हो गया तो इसको, दिस मीन्स हमारा जो अजम्पशन था बेटा वो रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया है। देयरफॉर √2 कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, और हम लेके क्या चले थे इसको, रेशनल नंबर लेके चले थे। ये इसका आंसर हो गया पूरे का। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये वाला पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखो क्या दे रखा है, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको भी लेके चलेंगे हम लोग, रिवर्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे लेट, इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल लेके चलेंगे। लेट 5 माइनस √3 इक्वल टू नहीं, ऐसे लिख दो, लेट अस अज्यूम, वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 इज एन रैशनल नंबर। अगर मैंने बेटा इसको रैशनल अज्यूम किया, तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सो 5 माइनस √3 को हम रैशनल नंबर तो बेटा a/b के फॉर्म में हम लोग लिख ही सकते हैं, वेयर a एंड b क्या हो जाएंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या होता है, जिसका HCF 1 आना चाहिए। को प्राइम का मीनिंग होता है दैट इज HCF इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें ये जो b है इसको थोड़ा सोच लिखने की कोशिश करेंगे। पहले तो जो √3 है, √3 को राइट में ले जाएंगे, बाकी सब कुछ लेफ्ट में लेके आएंगे। जिस नंबर पे रूट होता है वो
अलग रखेंगे, पॉजिटिव बना लो उसको, बाकी एक तरफ कर लो। ये कर लिया। उसके बाद इधर का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू √3। अब बेटा सोच के बताना, राइट साइड में क्या है, √3 प्राइम नंबर है ना रूट के अंदर में, तो ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया ना, इरेशनल नंबर हो गया। और ए बी हमने को प्राइम माने हैं, तो को प्राइम अगर मैं उसको डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे लिख भी दूंगा तब भी तो ये रैशनल ही तो आएगा बेटा, इरेशनल तो नहीं आ रहा है, रूट तो है नहीं कहीं। अब तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ओ इधर तो रैशनल आ रहा है, इधर इरेशनल आ गया है। तो मैंने जो प्रूव किया था, जो प्रूव करना था वो इरेशनल प्रूव करना था, और अज्यूम करके चले थे रैशनल, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, एक तरफ रैशनल दे रहा है एक तरफ इरेशनल दे रहा है। तो क्या हो गया, हम लिख सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है वो अजम्पशन मेरा रॉन्ग हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस लिख दो इसमें। तो इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें लिख दिया कि √5 - 5b - a/b रैशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। तो बाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग हो गया है, देयरफॉर 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बेटा प्रूव हो गया। और ये स्टेप लिखना जरूरी है, लास्ट में ये जरूर लिखना, ठीक है, कंक्लूजन। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू बेटा।